हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। और हमें समीकरण निकाय दिया है 5x माइनस वाई प्लस 4z बराबर 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z बराबर 2, 5x माइनस 2y प्लस 6z बराबर -1। और हमें बताना है कि यह समीकरण निकाय संगत है या असंगत है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम समीकरण निकाय लेके इस प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, मैं एक समीकरण निकाय ले लेता हूँ व्यापक रूप में। a1x b1y प्लस c1z बराबर d1। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2। a3x b3y c3z बराबर d3। मान लीजिए ये हमारे पास समीकरण निकाय है। तो यहाँ पर जो x के गुणांक, y के गुणांक और z के गुणांक होंगे, उनकी सहायता से हम एक अवयव a का निर्माण करते हैं। तो अवयव a कैसा होगा, देखो ये हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2, उसके बाद a3 b3 और c3। ये हमें एक अवयव मिल जाएगा। इस अवयव को मैं एक बार और बना देता हूँ। तो ये तो किसके थे? एक्स वाई जेड के गुणांक थे। उसके बाद जो अचर है उसकी सहायता से हम अवयव बी का निर्माण करते हैं। ये अवयव बी हो जाएगा हमारे पास d1 d2 और d3। और जो चर हैं उसकी सहायता से हम कैपिटल एक्स अवयव का निर्माण करते हैं। ये होगा एक्स वाई और जेड। अब यदि हमें संगत और असंगत बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ए का सारणिक ज्ञात करना पड़ेगा। ए का सारणिक यदि 0 के बराबर नहीं आता है तो समीकरण निकाय संगत होगा, अन्यथा असंगत हो जाएगा। तो हमें इस प्रश्न में यही करना है। अब हम इस प्रश्न को लिख लेते हैं। इस प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है? 5x माइनस वाई प्लस 4z। यहाँ लिख लेता हूँ मैं 5x प्लस का 4y माइनस का 5z, ये दिया है। 5x माइनस वाई है बच्चों, इसको हमने शायद इसको एक बार और लिख लेते हैं। जो प्रश्न में दिया है उसी को हमें यहाँ पर लिखना है और फिर हम a b और x के मान यहाँ से लिख लेंगे। तो कितना था? 5x और उसके बाद कितना था? माइनस वाई। तो 5x माइनस का y और फिर था प्लस का 4z, और बराबर कितना है? बराबर है 5। तो ये तो हमने पहला लिख लिया। दूसरा दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 5z। 2x प्लस का 3y प्लस का 5z, और ये किसके बराबर है? 2 के। तो बराबर लिख दिया आपने 2। फिर दिया हुआ है 5x माइनस 2y, 5x माइनस का 2y प्लस का 6z प्लस का 6z, और बराबर कितना है? -1। बराबर हो गया -1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले अवयव ए का निर्माण करेंगे। तो अवयव ए कितना होगा? 5 -1 4, उसके बाद 2 3 5, उसके बाद होगा 5 माइनस का 2 6। ये तो अवयव ए हो जाएगा। अब हम अवयव बी निकाल लेते हैं यहाँ पर, हालांकि आवश्यकता नहीं है लेकिन हम इसको पूरा अच्छे से ही समझेंगे। यह अवयव मैंने यहाँ पर बी लिख लिया। तो अवयव बी होगा 5 2 -1, और उसके बाद एक्स का मान क्या होगा? एक्स वाई और जेड, ये लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे? ए की सारणिक यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो अब हम ए की सारणिक यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो ए की सारणिक लिखेंगे। ये होगा 5 -1 4, उसके बाद होगा 2 3 5, उसके बाद 5 माइनस का 2 6। अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले पहली पंक्ति से हल कर लेते हैं। 5 की सीध वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा दो। तो ये होगा 6 3 का 6 से गुणा करेंगे तो 18,
और प्लस का हो जाएगा 10, फिर -1 का चिन्ह बदल के +1 कर देंगे, फिर इसकी सीध की पंक्ति और इसको हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 12 और माइनस का हो जाएगा 25। उसके बाद होगा प्लस का 4, इसको भी ऐसे हल करेंगे तो 2 का -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4, और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15। आगे हल कर लेते हैं। 18 और 10 हो जाएगा हमारा 28, तो ये हो जाएगा 5 और गुणा में हो जाएगा 28। इधर 12 में से 15 को घटा देंगे तो ये होगा माइनस का 13। यहाँ पर 15 और 4 हो जाएगा 19, 19 को 4 से गुणा कर लेंगे, तो मैं लिख देता हूँ पहले 4 और गुणा में हो जाएगा माइनस का 19। अब हम इनको गुणा करके लिख लेते हैं, तो बराबर 5 का 28 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 140, माइनस का होगा 13, इसको गुणा कर लेंगे तो ये होगा 36 का 6, और ये हो जाएगा 76। 76 को और इसको जोड़ लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 140, ये होगा 6 और 3 9, और 7 और 1 हो जाएगा 8। तो बच्चों घटाएंगे, 140 में से इसको घटा लेते हैं हम, तो ये कितना मिल जाएगा हमें 51। ठीक है, 51 ही मिलेगा। देखो 9 और 1 10 के 0, और 8 और 5 13 और 1 14, तो 51 मिलेगा। ये 0 के बराबर नहीं है, और जब 0 के बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, अतः समीकरण निकाय, समीकरण निकाय क्या है, संगत है, संगत है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।